6. परमात्मा और सच्चा प्रेमी। निर्गुण परमात्मा का सगुण अवतार। संसार के सभी जीव और पदार्थ अपने आप अकारण उत्पन्न और विनष्ट नहीं होते। उनकी उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का कोई न कोई कारण या आधार अवश्य होता है। केवल परमात्मा ही एकमात्र ऐसा परम तत्व है जो किसी पर निर्भर नहीं करता और जिसका कोई कर्ता, धर्ता यानी प्रतिपालक और हर्ता यानी विनाश करने वाला नहीं है। वह सदा एक समान कायम रहने वाला है। वह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वसमर्थ और सबका स्वामी है। उस अव्यक्त या निर्गुण परमात्मा के संबंध में भला कैसे कुछ कहा जा सकता है? उसकी कल्पना करना या उसे समझ पाना अत्यंत ही कठिन है। फिर भी परम कृपालु होने के कारण वह अपने भक्तों के हित के लिए बार बार संसार में अवतार धारण करता है। अव्यक्त और निर्गुण परमात्मा के अकल्पनीय होने के कारण सूरदास जी इसी अवतार ग्रहण करने वाले सगुण परमात्मा का गुणगान करते हैं और उनके चरण कमलों की बार बार वंदना करते हैं। मात पिता इनके नहीं कोई, आप ही करता, आप ही हरता, त्रिगुण रहित हैं सोई। कितक बार अवतार लियो ब्रज, ये हैं ऐसे ओई। जल थल कीट ब्रह्म के व्यापक, और न इन सर होई। बहुधा भार उतारन काजें, आप रहत तन गोई। सूर श्याम माता हित कारण, भोजन मांगत रोई। परमात्मा के कोई माता पिता नहीं है। ये स्वयं करता है, हरता है और तीनों गुणों से रहित हैं। इन्होंने कितनी बार ब्रज में अवतार लिया है, ये वही हैं। जल और थल तथा कीट और ब्रह्म ये सर्वत्र व्याप्त हैं और कोई इनके समान नहीं है। इनके समान तो बस यही हैं। पृथ्वी के भार को उतारने के लिए ये अवतार लेते हैं, पर अपने वास्तविक रूप को गुप्त रखते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि अपनी माता को प्रसन्न करने के लिए ये रो रो कर भोजन मांगते हैं। भक्त हेत अवतार धरों, कर्म धर्म के बस में नाही, जोग यज्ञ मन में न करों। दीन गुहारी सुनो श्रवणन भरी, गर्व वचन सुनि हृदय जरों। भाव अधीन रहो सब ही के, और न काहू नैकू डरों। ब्रह्मा कीट आदि लो व्यापक, सबको सुख दे दुख ही हरों। सूर श्याम तब कहीं प्रगट ही, जहाँ भाव तह तै न टरों। परमात्मा मनुष्य के रूप में संसार में क्यों आते हैं? इस बात को स्पष्ट करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि वे अपने भक्तों के लिए संसार में आते हैं, जिससे उनका उद्धार हो सके। सभी जानते हैं कि मनुष्य से मनुष्य ही बात कर सकता है, समझ सकता है। वे कर्मकांड, रूढ़िवादी धर्मों, योग, यज्ञ आदि को महत्व नहीं देते, लेकिन अपने दीन भक्त की आर्त गुहार अवश्य सुनते हैं। अभिमानी व्यक्ति की बात उन्हें जरा नहीं सुहाती। वे अपने प्रिय भक्तों के प्रेम के अधीन हैं। उन्हें किसी का डर नहीं है। प्रभु सर्वत्र व्याप्त हैं। वे ब्रह्मा से लेकर नन्हे कीड़े तक में मौजूद हैं। जो उन्हें प्रेम से याद करता है, वे उसके दुख दूर करके उसे सुख प्रदान करते हैं। जिस हृदय में उनके लिए प्रेम भाव है, वे वहां सदा विराजते हैं। अबिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही तातें, सूर सगुन पद गावे।
मनुष्य में यह क्षमता नहीं है कि वह परमात्मा के निर्गुण स्वरूप के बारे में कुछ कह सके। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद का बयान नहीं कर सकता, यद्यपि उसे वह अच्छा बहुत लगता है, वैसे ही निर्गुण भक्ति में भी बहुत आनंद है और उससे निरंतर संतोष भी प्राप्त होता है। लेकिन परमात्मा का निर्गुण स्वरूप मन वाणी से परे है, वह इंद्रियों का विषय नहीं है, अज्ञेय है। उसके बारे में वही जान पाता है जिसे प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। निर्गुण परमात्मा के रूप, आकार, गुण आदि के बारे में कोई नहीं जानता, तो फिर बिना किसी आधार के मन निर्गुण भक्ति की ओर कैसे अग्रसर हो। इसलिए सब प्रकार से सोच विचार करके सूरदास जी कहते हैं कि क्योंकि निर्गुण भक्ति अगम्य है, अतः वे सगुण रूप की भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ समझते हैं। चरण कमल बंदों हरि राय, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाए। बहेरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराए। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाए। प्रभु की दया अपार है। उनकी दया मेहर प्राप्त हो जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि वे ऐसे अपार दयामय प्रभु के चरण कमलों की वंदना करते हैं, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी ऊंचे पर्वत को लांघ सकता है और नयनहीन अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। प्रभु कृपा होने पर बहरा व्यक्ति सुन सकता है और गूंगा बोल सकता है। गरीब व्यक्ति छत्रधारी सम्राट का पद प्राप्त कर लेता है। ऐसे दया निधान प्रभु की कृपा प्राप्त कर वे बार बार उनका वंदन करते हैं। राधा और कृष्ण की एकरूपता। सूरदास ने जिस तरह कृष्ण को परम पुरुष, पुरुषोत्तम या आदि पुरुष का रूप माना है, उसी तरह राधा को परम पुरुष की प्रियतमा के रूप में प्रस्तुत किया है। वास्तव में दोनों एक रूप हैं। उनमें भेद केवल लीला सुख के लिए किया गया है। केवल सांसारिक लीला दिखाने के लिए वे एक दूसरे से पृथक रूप धारण करते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम को दाम्पत्य भाव यानी स्वामी स्वामिनी भाव के रूप में दर्शाया गया है, पर दो रूप में दिखाई देने वाले आत्मा और परमात्मा की तरह राधा और कृष्ण भी दो दिखाई देते हुए भी एक ही हैं। राधा को इस सच्चाई की जानकारी देते हुए कृष्ण राधा से कहते हैं कि ब्रज में निवास करने के कारण तूने अपने मूल स्वरूप को भुला दिया है। हम तुम तो दो शरीर और एक प्राण हैं। हम दोनों के शरीर की पृथकता या अंतर केवल कहने भर को है। यह पृथकता केवल बाहरी दिखावा है। वास्तव में मैं कहीं भी तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। इस सत्य की जानकारी होने पर राधा कृष्ण के मुख की ओर देखकर तनिक मुस्कुरा देती है, जिससे दोनों का पारस्परिक आनंद और उल्लास और अधिक बढ़ जाता है। ब्रज की गोपियां बार बार यह कहती हैं कि धन्य है राधा, धन्य है कृष्ण, धन्य है उनकी जोड़ी और धन्य है उनकी प्रीति। राधा परम पवित्र नारी हैं। अपने स्वामी कृष्ण को वे सदा अपने अंदर अनमोल मणि की तरह वैसे ही छिपाकर रखती हैं जैसे धनी अपने धन को छिपाकर संजोए रहता है। कृष्ण रूपी पुरुष या स्वामी और राधा रूपी नारी या सेविका का परस्पर प्रेम सचमुच अनोखा है। राधा और कृष्ण के एक रूप होने का ज्ञान राधा को कृष्ण की कृपा से ही होता है। इस एकरूपता का ज्ञान हो जाने पर राधा रूपी तरंग को कृष्ण रूपी समुद्र जल से फिर कभी अलग नहीं किया जा सकता। राधा के सच्चे प्रेम को देखते हुए कृष्ण तो मानो उनके हाथों बिक जाते हैं। इस रहस्य को जानने के बाद राधा
यानी आत्मा को वैसी ही अनुभूति होती है जैसे बादल के अंदर से बिजली प्रकाशित होती है और बादल के चारों तरफ छा जाती है। कृष्ण भी सदा उसके अंदर छाए रहते हैं। जैसे भगवान भक्त के वश में होते हैं, वैसे ही कृष्ण राधा के वश में रहते हैं। सचमुच राधा कृष्ण की जोड़ी और इनकी एक रूपता अनूप है। ब्रज ही बसें आप ही बिसरायो, प्रकृति पुरुष एक ही कर जानो हो, बातनी भेद करायो। जल थल जहाँ रहो तुम बिनु नहीं, वेद उपनिषद गायो। द्वैतन जीव एक हम दोऊ, सुख कारण उपजायो। ब्रह्म रूप द्वितीया नहीं कोऊ, तब मन तिया जनायो। सूर श्याम मुख देख अलप हंसी, आनंद पुंज बढ़ायो। अपने अनन्य प्रेम के विषय में कृष्ण ने राधा से कहा कि ब्रज में आकर वे स्वयं को ही भूल गए हैं। प्रकृति और पुरुष का अस्तित्व हालांकि अलग अलग माना जाता है, लेकिन सच तो यह है कि दोनों एक ही हैं। जल थल हर जगह वे सदा राधा के साथ ही रहते हैं। वेदों और उपनिषदों में भी यही कहा गया है। यद्यपि राधा और कृष्ण के शरीर अवश्य दो हैं, लेकिन प्राण एक ही हैं। अलगाव केवल सुख प्राप्ति के लिए है। वास्तव में दोनों ही एक हैं, दोनों ही ब्रह्म हैं। कृष्ण की बात सुनकर राधा के मन में ज्ञानोदय हो गया और उन्हें देखकर वे मुस्कुरा उठीं तथा उनका आनंद बहुत बढ़ गया। तब नागरी मन हर्ष भई, नेह पुरातन जानि श्याम को अति आनंद भई। प्रकृति पुरुष नारी मैं वैतपति, काहे भूल गई। को माता को पिता बंधु को, यह तो भेंट नहीं। जन्म जन्म जुग जुग यह लीला, प्यारी जान लई। सूरदास प्रभु की यह महिमा, याते बिबस भई। आत्मा को जब यह ज्ञान होता है कि वह परमात्मा की अंश है, उस महासागर की एक बूंद है, उससे भिन्न नहीं, तो इस अनुभूति से उसे असीम आनंद का एहसास होता है। प्रस्तुत पद में यही बात सूरदास जी राधा कृष्ण के माध्यम से समझा रहे हैं। राधा को जब यह ज्ञान हुआ कि उनका और कृष्ण का संबंध शाश्वत है, तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। सोचने लगीं कि मैं ये कैसे भूल गई कि मैं प्रकृति और कृष्ण पुरुष हैं, मैं नारी और कृष्ण पति हैं। मनुष्य रूप धारण करने पर माता पिता, भाई आदि नए रिश्ते बनते हैं, लेकिन आत्मा और परमात्मा का रिश्ता तो सदीवी है। जन्म जन्मांतरों, युग युगांतरों से यह संबंध चला आ रहा है। आत्मा रूपी राधा परमात्मा की इस लीला को जानकर उनके प्रेम में अति विवश हो गई। राधा परम निर्मल नारी, कहत हो मन कर्म नावच, हृदय दुविधा टारी। श्याम को एक तू ही जानियो, दुराचारनी और। जैसे घट पूरन ना डोले, अध भरो डग डोर। धनी धन कबहू ना प्रगटे, धरे ताहि छपाई। है महानग श्याम पायो, प्रगटे कैसे जाए। कहत हो यह बात तो सो, प्रगट करिहो नाहि। सूर सखी सुजान राधा, परस्पर मुस्काहि। जिस भक्त को अंतरी ज्ञान हो जाता है, वह उसे हजम करता है, ढिंढोरा नहीं पीटता। सूरदास जी इस भाव को राधा और सखी के संवाद द्वारा स्पष्ट करते हैं। सखी ने राधा से कहा कि वह अत्यंत शुद्ध हृदय वाली स्त्री हैं। अंतरी अनुभव तभी संभव है जब शिष्य संसारी बातों से विमुख हो और उसका हृदय शुद्ध हो। सखी ने राधा से कहा कि यह बात उसने मन
वचन और कर्म से सारी दुविधाओं को दूर करके कही है। अन्य गोपियों अर्थात नकली भक्तों का हृदय निर्मल नहीं है, इसीलिए वे झूठ का सहारा लेकर बढ़ चढ़कर बोल रही हैं, अपने प्रेम, अपनी पहुंच का बखान कर रही हैं, अधजल गगरी की भांति छलक रही हैं। जैसे धनी व्यक्ति अपने धन के बारे में किसी को नहीं बताता, उसी तरह राधा रूपी महाधनी आत्मा ने परमात्मा रूपी महान नग को पा लिया है। इस बात को गोपनीय रखने की बात सुनकर सखी और राधा दोनों ही मुस्कुरा दी। तैं ही श्याम भले पहचाने, साची प्रीति जानि मनमोहन, तेरे हैं हाथ बिकाने। हम अपराध कियो कह तुम सो, हम ही कुलटा नारी, तुम सो उन सो बीच नहीं कछु, तुम दो वर नारी। धन्य सुहाग भाग है तेरो, धन्य वडभागी श्याम। सूरदास प्रभु से पति जाके, तोसी जाके बाम। सखी राधा से कह रही है कि तुमने कृष्ण को बहुत अच्छी तरह से पहचाना है। तुम्हारे सच्चे प्रेम को देखकर जैसे वे तुम्हारे हाथ बिक गए हैं, पूर्णतया तुम्हारे हो गए हैं। हमने तुम्हें बुरा भला कहकर अपराध किया है, बुरे तो हम हैं। तुम दोनों तो एक ही हो, पति पत्नी हो। तुम्हारा भाग्य और सुहाग धन्य है। कृष्ण भी भाग्यशाली हैं। दोनों को इतने प्रिय पति पत्नी मिले हैं। जब जीव प्रभु प्रेम में आत्म विभोर हो जाता है, तब प्रभु भी उसके वश में हो जाते हैं और उसे असीम प्यार देते हैं। राधा श्याम की प्यारी, कृष्णपति सर्वदा तेरे, तू सदा नारी। सुनत बानी सखी मुख की, जिये भयो अनुराग। प्रेम गदगद रोम पुलकित, समुझ अपनो भाग। प्रीति परगट कियो चाहे, बचन बोल न जाए। नंद नंदन काम नायक, रहे नैनन छाए। हृदय तैं कहूँ तरत नाही, कियो बिहवल बास। सूर प्रभु रस भरी राधा, दुरत नहीं परकास। राधा यानी आत्मा कृष्ण यानी परमात्मा को बहुत प्रिय है। प्रभु सदा ही उसके स्वामी हैं और आत्मा उनकी दया मेहर प्राप्त कर सुखी हो रही है। सखी की यह बात सुनकर कि कृष्ण की परम प्रिया राधा हैं, उनके हृदय में प्रेम का सागर उमड़ पड़ा और अपने भाग्य को सराहते हुए वे अति पुलकित हो गईं। प्रेम में गदगद होने के कारण उनके मुख से बोल नहीं निकले। भक्त के हृदय में प्रभु का स्थायी निवास होता है। उनकी ही छवि उस भाग्यशाली के नयनों में समाई रहती है। राधा रूपी साधक यद्यपि अपने प्रेम और आनंद को किसी पर प्रकट नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा अनायास हो ही जाता है। राधा तैं हरि कै रंग रांची, तो तैं चतुर और नहीं कोऊ, बात कहूँ मैं साची। तै उनको मन नहीं चुरायो, ऐसी है तू कांची। हरि तेरो मन अब ही चुरायो, प्रथम तू ही है नाची। तुम अरु श्याम एक हो दो, बाकी नाही बांची। सूर श्याम तेरे बस राधा, कहती लीक मैं खांची। राधा कृष्ण के प्रेम रंग में पूर्णतया रंग गई हैं। वास्तविक प्रेम यही है। सखी राधा की चतुरता पर टिप्पणी करते हुए कहती हैं कि राधा भी कम चतुर नहीं है। पहले राधा ने कृष्ण का मन चुराया, फिर कृष्ण ने राधा का। अब तो दोनों एक हो गए हैं। दोनों ही समतुल्य हैं। एक को एक में से घटाने से बाकी कुछ नहीं बचता। सखी कहती है कि अब कृष्ण पूरी तरह राधा के वश में हो गए हैं। यह बात मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहती हूँ।
आँखिन में बसै, जिय में बसै, हिय में बसत निस दिवस प्यारो। मन में बसै, तन में बसै, रसना में बसै, अंग अंग बसत नंद बारो। सुधि में बसै, बुद्धि हूँ में बसै, उर में बसत प्रिय प्रेम दुलारो। सूर श्याम बन हूँ में बसत, घर हूँ में बसत संग, ज्यों जल तरंग न होत न्यारो। राधा अपनी सखी से कहती हैं कि प्रभु कृष्ण मेरी आँखों में, मेरे प्राणों में और मेरे हृदय में दिन रात बसे रहते हैं। मेरे प्रियतम प्यारे मेरी स्मृति में, मेरी बुद्धि में, मेरे मन में, मेरी जिह्वा में, यानी मेरे अंग अंग में सदा बसते हैं। राधा रूपी जीवात्मा कहती है कि मैं घर में रहूं या वन में, परमात्मा सदा मेरे साथ उसी तरह रहते हैं जिस तरह पानी की लहर उठकर पानी में समा जाती है मगर उससे अलग नहीं होती। सुन राधा यह कहा बिचारे, वे तेरे रंग तू उनके रंग, अपनो मुख क्यों न निहारे। जो देखे तो छाह आपनी, श्याम हृदय हाँ छाया। ऐसी दशा नंद नंदन की, तुम दो निर्मल काया। नीलांबर श्यामल तन की छवि, तुम छवि पीत सुबास। घन भीतर दामिनी प्रकाशित, दामिनी घन चहुँ पास। सुनरी सखी बिलछ कहो तो सो, चाहत हरि को रूप। सूर सुनहु तुम दो समजोरी, एक स्वरूप अनूप। सखियों ने राधा से कहा कि तुम व्यर्थ ही चिंतित हो रही हो। कृष्ण राधा के प्रेम रंग में रंगे हुए हैं और राधा कृष्ण के प्रेम रंग में। यदि तुम दर्पण देखो तो तुम्हें अपना नहीं, कृष्ण का मुख दिखाई देगा। अपनी छाया देखने का प्रयत्न करने पर भी तुम्हें कृष्ण ही छाए दिखाई देंगे। यही दशा कृष्ण की भी है। दोनों ही निर्मल स्वरूप वाले हैं। सांवले कृष्ण के शरीर की छवि नीले आकाश की भांति है और तुम्हारी गोरी पीतांबर जैसी। लेकिन तुम दोनों एक दूसरे में ऐसे समाये हुए हो जैसे घने बादलों के अंदर से बिजली चमकती है और बिजली चारों ओर से बादलों से घिरी रहती है। सुनो सखी, यह बात अद्भुत है, लेकिन यदि तुम हरि का दर्शन करना चाहती हो तो अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे में समाये हुए हो, दोनों ही एक अनुपम स्वरूप वाले हो। परमात्मा और आत्मा अभिन्न हैं। पिय तेरे बस यों री माई, ज्यों संग ही संग छाह देह बस, प्रेम कह्यो नहीं जाई। ज्यों चकोर बस सरद चंद्र के, चक्रवाक बस भान। जैसे मधुकर कमल कोस बस, त्यों बस श्याम सुजान। ज्यों चातक बस स्वाति बूंद के, तन के बस ज्यों जिय। सूरदास प्रभु अति बस तेरे, समझ देख धौं हिय। प्रभु भक्त वत्सल हैं। यदि भक्त उन्हें प्यार करता है तो वे भी उसके बिना रह नहीं पाते। कृष्ण और राधा के अनन्य प्रेम के माध्यम से सूरदास जी कुछ उदाहरण देकर इसे स्पष्ट करते हैं। जैसे परछाई देह के साथ रहती है, जैसे चकोर चंद्रमा के वश में रहकर उसे अपलक निहारता रहता है, चकवा चकवी सूर्य के वश में रहते हैं, वैसे ही परमात्मा भी आत्मा से दूर नहीं, अंग संग है और प्रेम के वश में है। भौरा कमल की कली में रात भर बंद रहता है, चातक स्वाति नक्षत्र का ही जल पीता है, जीव तन के वश में है। उसी प्रकार प्रेमवश परमात्मा भी शिष्य के अत्यंत समीप हैं। उनके दर्शन अपने अंतर में किए जा सकते हैं। सच्चे प्रेमी के प्रेम की आतुरता। सच्चा प्रेमी
अपने प्रियतम परमात्मा को पाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहता है और उसकी आंखें सदा अपने प्रियतम के दर्शन के लिए प्यासी रहती हैं। अपने प्रियतम को पाने के लिए वह अपने प्राण भी अर्पित करने के लिए तैयार रहता है। वास्तव में जीते जी मरकर ही प्रेमी अपने प्रियतम परमात्मा को प्राप्त करता है। परमात्मा ही सच्चे प्रेमी के जीवन का आधार है। परमात्मा के बिना वह कभी सुखी नहीं रह सकता। जल में रहने वाली मछली को यदि दूध में भी डाल दिया जाए तब भी वह जल के बिना जीवित नहीं रह सकती। समुद्री जहाज पर बैठा पक्षी यदि कभी उड़ता भी है तो वह फिर आकर उस जहाज पर ही बैठता है। जिस तरह कमल सुबह के सूर्य को देखकर विकसित होता है, उसी तरह सच्चा प्रेमी भी अपने प्रियतम परमात्मा का दर्शन पाकर ही आनंदित होता है। इसलिए परमात्मा की भक्ति ही सच्चे प्रेमी के जीवन का आधार है। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देख्यो चाहत कमल नैन को निस दिन रहत उदासी। आए ऊधो फिर गए आंगन, डार गए गर फांसी। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के बासी। काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हासी। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, करवत लेहों कासी। यदि प्रभु प्रेमी आत्मा को अपने प्रिय के दर्शन हो जाएं और फिर किन्हीं कारणों से वह दर्शन ना कर सके तो उसकी क्या दशा होती है, इसका अत्यंत सुंदर विवरण प्रस्तुत पद में है। सूरदास जी उद्धव संवाद में विरहिणी गोपियों की ओर से कहते हैं कि उनकी आंखें हरिदर्शन को तरस रही हैं। वे कमल नयन कृष्ण का दर्शन करना चाहती हैं, लेकिन ऐसा ना हो सकने पर वे दिन रात उदास रहती हैं। वृंदावन के निवासी कृष्ण अपनी पूरी भव्यता के साथ केसर का तिलक लगाए, गले में मोती की माला पहनकर गोपियों के आंगन तक आकर वापस चले गए और उनके गले में फांसी का फंदा डाल गए। कोई किसी के मन की बात नहीं जानता, फिर भी लोग हंसी उड़ाने लगते हैं। गोपियां उद्धव से संदेश देने को कहती हैं कि यदि कृष्ण ने उन्हें दर्शन नहीं दिए तो वे काशी जाकर अपने शरीर को चिरवाकर प्राण दे देंगी। हर प्रेमी भक्त जानता है कि विरह की तड़प क्या होती है। हरि के दर्शन के बिना उसका जीवन सारहीन है। प्रीति कर काहू सुख न लह्यो, प्रीति पतंग करी पावक सो। आपे प्राण दह्यो, अलिसुत प्रीति करी जल सुत सो। संपुट मांझ गयो, सारंग प्रीति करी जो नाद सो। सन्मुख बान सहयो, हम जो प्रीति करी माधव सो। चलत न कछु कहयो, सूरदास प्रभु बिन दुख पावत। नैनन नीर भयो। गोपियां विरहवश होकर अत्यंत दुख से कहती हैं कि प्रेम करके किसी को सुख नहीं मिला। पतंगे ने दीपक की रोशनी से प्रेम किया, फलस्वरूप जलकर प्राण गंवा दिए। भौरे ने कमल से प्रीत की तो उसे उसी के अंदर बंद रहना पड़ा। हिरन ने नाद से प्रेम किया तो उसे बहेलिया का शिकार बनना पड़ा। गोपियों ने कृष्ण से प्रेम किया तो वे उन्हें अकेला छोड़कर बिना कुछ कहे चले गए। सूरदास जी कहते हैं कि विरह अग्नि में पीड़ित गोपियां प्रभु के दर्शन के बिना बहुत दुखी हैं। उनके नयनों से बहती जलधारा रुकती ही नहीं है। प्रीति तो मरी बो न बिचारे, निरख पतंग ज्योति पावक ज्यों। जरत ना आप संभारे, प्रीति कुरंग नाद मन मोहित। बधिक निकट हुए मारे, प्रीति परेवा उड़त गगन तय। गिरत न आप संभारे, सावन मास पपीहा बोलत। पिय पिय कर जो पुकारे, सूरदास प्रभु दर्शन कारण। ऐसी भांति बिचारे। प्रेमी के लिए
प्रेम विहीन जीवन का कोई महत्व नहीं है। पतंगा अग्नि की ज्योति यानी लौ को देखकर अपने को जलने से नहीं रोक पाता। मृग नाद के प्रेम से मोहित होकर उसके समीप चला जाता है और बहेलिया उसे मार देता है। प्रेम के कारण ही आकाश में उड़ता हुआ कबूतर अपनी प्रिया कबूतरी को नीचे आकाश से गिरते हुए देख अपने आप को संभाल नहीं पाता। सावन के महीने में पपीहा बोलता है, पिय पिय कहकर पुकारता रहता है। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु के दर्शन करने के लिए इसी प्रकार की लालसा होनी चाहिए। तुम्हारी भक्ति हमारे प्राण, छूट गए कैसे जन जीवत, ज्यों पानी बिन पान। जैसे मगन नाद रस सारंग, बधत बधिक बिन बान। ज्यों चितवत सस ओर चकोरी, देखत ही सुख मान। जैसे कमल होत अति प्रफुल्लित, देखत दर्शन भान। सूरदास प्रभु हरि गुण मीठे, नित्य प्रति सुनियत कान। भक्त के लिए प्रभु भक्ति उसके जीवन का आधार है। उसके लिए भक्तिहीन जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उसके बगैर वह जीवित नहीं रह सकता। पानी के बिना पान का पत्ता सूख जाता है। संगीत सुख में मग्न हिरन को पास आने पर व्याध बिना बाण के ही मार देता है। चकोरी चंद्रमा को निहारती रहती है, चाहे गर्दन मुड़ क्यों ना जाए, इसी से उसे सुख मिलता है। कमल सूर्य को देखकर अत्यंत प्रफुल्लित हो जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि उसी उत्कंठा से वे अपने प्रभु की मधुर शब्द धुन को सदा अपने आंतरिक कान से सुनना चाहते हैं। गोविंद सौ पति पाई, कहाँ मन अनत लगावे। श्याम भजन बिन सुख नहीं, जो दस दिस धावे। पति को व्रत जो धरे तीय, सो शोभा पावे। आन पुरुष को नाम ले, पति व्रत ही लजावे। गनिका उपजो पूत, सो कौन को कहावे। बसत सुरसरी तीर, मंदमति कूप खनावे। जैसे स्वना कुलाल के, पाछे लग धावे। आन देव हरि तज भजे, सो जन्म गवावे। फल की आशा चित्त धरी, जो वृक्ष बढ़ावे। महामूढ़ सो मूल तज, शाखा जल नावे। सहज भजे नंदलाल को, सो सब सच पावे। सूरदास हरि नाम ले, दुख निकट न आवे। जिस व्यक्ति को पूर्ण सतगुरु की शरण प्राप्त हो जाए, उसे अन्यत्र भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुमिरन भजन के बिना सुख नहीं मिल सकता। यह सच्चाई जान लेने पर कहीं और जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। प्रस्तुत पद में इसी बात को कुछ उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया गया है। पतिव्रता नारी अपने पति के प्रति अनुरक्त होती है, इसी से उसे सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। अन्य पुरुष से अनुरक्त होने वाली स्त्री अपने धर्म को लज्जित करती है। गणिका के बेटे के पिता का नाम कौन बता सकता है? गंगा नदी के किनारे पर रहने वाला मूर्ख व्यक्ति ही पानी के लिए कुआं खुदवाता है। यदि कुत्ता जंगली मुर्गे के पीछे भागता है तो वह व्यर्थ है। इसी प्रकार जो व्यक्ति परमात्मा को छोड़कर देवी देवताओं के पीछे भटकता फिरता है, वह अपना जीवन बर्बाद कर देता है। यदि कोई व्यक्ति फल की आशा रखकर पेड़ लगाता है, लेकिन जड़ में पानी डालने की बजाय वह पत्तियों डालियों को सींचता है, तो वह मूर्खता है। सूरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति करता है, उसे ही परम सत्य की प्राप्ति होती है। प्रभु के नाम का सुमिरन भजन करने वाले जीव के निकट दुख नहीं आता। जाको मन लाग्यो नंदलाल हैं, ताहे और नहीं भावे हो। जो ले मीन दूध में डारे, बिन जल नहीं सच पावे हो। अति सुकुमार डोलत रस भीनो,
सो रस जाहि पियावे हो। ज्यों गूंगो गुर खाए अधिक रस, सुख स्वाद न बतावे हो। जैसे सरिता मिले सिंधु को, बहुर प्रवाह न आवे हो। ऐसे सूर कमल लोचन तैं, चित नहीं अनत डुलावे हो। हाथ में हीरे मोती आ जाने पर कौड़ियों की परवाह कौन करता है। जिस जीव का मन प्रभु चरणों में लग जाए, उसे सभी सांसारिक वस्तुएं सारहीन लगती हैं। मछली को यदि दूध में डाल दिया जाए तो उसे वह अच्छा नहीं लगता, उसे तो पानी में ही जीवन सुख मिलता है। परमात्मा अपना प्रेम रस जिसे पिला देते हैं, वह उनके प्रेम में मतवाला हो जाता है। गूंगे व्यक्ति की भांति वह प्रेम की मिठास का अनुभव करता है, लेकिन उसके आनंद को बता नहीं पाता। नदी बहती हुई अपने गंतव्य स्थान सागर से जा मिलती है, फिर उसकी धारा लौटकर पीछे वापस नहीं आती। उसी प्रकार जिस व्यक्ति ने प्रभु से नेह कर लिया और प्रेम व भरोसे के साथ नाम सुमिरन किया, उसे भटकना नहीं पड़ता। वह लौटकर जन्म मरण के चक्र में वापस नहीं आता, उसका परमार्थ संवर जाता है। जो मन कब हुक हरि को जांचे, आन प्रसंग उपासन छाड़े, मन बच क्रम अपने उर साँचे। निस दिन श्याम सुमिर जस गावे, कल्पन मेटि प्रेम रस माँचे। यह व्रत धरे लोक में विचरे, सम करी गने महामन कांचे। शीत उष्ण सुख दुख नहीं माने, हानि लाभ कछु सोच न रांचे। जाए समाये सूर वा निधि में, बहुर न उलट जगत में नाचें। हमारा मन सांसारिक विषय वासनाओं में उलझा रहता है और अनेक प्रकार के दुख कष्ट आदि झेलता रहता है। हमारी यह हालत देखकर सतगुरु ने दया मेहर करके सुखदाता प्रभु से मिलाप का मार्ग बताया है। यदि जीव परमपिता प्रभु की भक्ति की याचना करता है और सौभाग्य से वह प्रभु भक्ति का प्रसाद पा लेता है, तो वह यत्र तत्र भटकना छोड़कर मन वचन कर्म से पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ प्रभु भक्ति में लग जाता है। वह दिन रात पावन नाम का सुमिरन करता रहता है और प्रेम में रंग जाता है। वह दुनियावी छल कपट, लोभ लालच, माया मोह आदि बुराइयां त्याग कर समता भाव से संसार में रहता है। जिसे प्रभु भक्ति की उत्तम निधि प्राप्त हो गई हो, उसके लिए सर्दी गर्मी, सुख दुख, हानि लाभ में कोई अंतर नहीं होता। उसके लिए सब एक समान है। भजन सुमिरन करने पर उसकी आत्मा परमात्मा रूपी परम स्रोत में समा जाती है। उसे वापस लौटकर इस नाशवान संसार में नहीं आना पड़ता।